नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 मई। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर से। उससे पहले आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश में लॉकडाउन को कब तक बढ़ा दिया गया है? 17 मई तक। महत्वपूर्ण तथ्य, देश में लॉकडाउन को 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह 3 मई को खत्म हो रहा था। सरकार ने बताया कि 14 दिन तक रेड जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई सेक्रेटरी लेवल के अन्य अफसर मौजूद थे। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए कब चुनाव होंगे? 21 मई। महत्वपूर्ण तथ्य, महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव 21 मई को होंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की। सभी 9 सीटें 24 अप्रैल को खाली हुई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव बेहद अहम है। वे ना तो विधानसभा के और ना विधान परिषद के सदस्य हैं। उनका 6 महीने का कार्यकाल 28 मई को खत्म हो रहा है। इस लिहाज से उनकी कुर्सी को खतरा था। ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संविधान के मुताबिक उन्हें 6 महीने में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 1 मई को ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग जारी की। भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग में किस स्थान पर है? तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने शुक्रवार को ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग जारी की। भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान गंवाया है। टीम अब 114 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया से 2 और न्यूजीलैंड से 1 पॉइंट पीछे है। हालांकि भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अब भी 360 पॉइंट के साथ शीर्ष पर बरकरार है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने T20 में भी पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय टीम यहां भी पहले से तीसरे स्थान पर आ गई है। लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व पर्यटकों आदि को उनके घर पहुंचाने के लिए 1 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से कौन सी ट्रेन चलाई जाएगी? श्रमिक स्पेशल। महत्वपूर्ण तथ्य, लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों एवं पर्यटकों आदि को उनके घर पहुंचाने के लिए यात्रा की अनुमति देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन लोगों की आवाजाही के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद रेलवे ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। किसने आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार संभाला है? तरुण बजाज। महत्वपूर्ण तथ्य, आर्थिक विभाग के नए सचिव डीईए के तौर पर शुक्रवार को तरुण बजाज ने पदभार संभाला। इससे पहले इस पद पर अतानु चक्रवर्ती थे। 30 अप्रैल को अतानु अपने पद से रिटायर हो गए। तरुण बजाज हरियाणा कैडर के आईएएस हैं। गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस और पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत ए.के. शर्मा को भी सूक्ष्म, लघु व मध्यम मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहले अरुण कुमार पांडा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की ओर से यह फैसले लिए गए। अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब समेत कुछ अन्य देशों के बाद अब जर्मनी ने भी लेबनान के किस आतंकी संगठन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है? हिजबुल्लाह। महत्वपूर्ण तथ्य, अब जर्मनी ने भी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध देश में आतंकी संगठन द्वारा हमले कराए जाने की आशंका के मद्देनजर लगाया गया है। देश के गृह मंत्री होस्ट जे होफर का कहना है कि हिजबुल्लाह के आतंकी जर्मनी में आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं और हमलों की योजनाएं भी बना रहे हैं। किसने वर्चुअल मैड्रिड ओपन पुरुष का खिताब जीत लिया है? एंडी मरे। महत्वपूर्ण तथ्य, ब्रिटिश टेनिस स्टार एंडी मरे ने वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी मरे ने फाइनल में बेल्जियम के डेविड गोफिन को 7-6 से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। दोनों खिलाड़ी अजयी रहते हुए खिताबी मुकाबले में पहुंचे थे। मैड्रिड में 2 बार के चैंपियन मरे ने करियर में 46वां खिताब जीता है। किसने वर्चुअल मैड्रिड ओपन महिला का खिताब जीत लिया है? कीकी बर्टस। महत्वपूर्ण तथ्य, महिलाओं के फाइनल में नीदरलैंड की कीकी बर्टस फ्रांस की फियोना फेरो को शिकस्त देकर चैंपियन बनी। बर्टस ने पिछले सत्र में WTA मैड्रिड ओपन खिताब जीता था। इस जीत से मरे और बर्टस को 1.23 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली। मरे ने कहा कि वह इस राशि से आधी ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और आधी टेनिस रैंकिंग में निचले स्थान वाले साथी खिलाड़ियों के राहत कोष में देंगे। G20 डिजिटल इकोनॉमिक
मंत्रियों ने वर्चुअल बैठक में कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की। किसने G20 देशों को कोरोना से लड़ने के लिए ठोस डिजिटल एक्शन प्लान बनाने का प्रस्ताव रखा। भारत ने। महत्वपूर्ण तथ्य 30 अप्रैल को हुई इस बैठक में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के लिए विश्व स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया तैयार करने के बारे में बातचीत हुई। भारत ने कहा कि G20 देशों को कोरोना से लड़ने के लिए ठोस डिजिटल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिस्सा लिया। इसके अलावा G20 के अन्य 19 देशों के डिजिटल मंत्रियों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अंतिम प्रश्न है, किस बैंक का किट्टी वॉलेट यानी डिजिटल वॉलेट 1 मई से काम नहीं करेगा? पीएनबी। महत्वपूर्ण तथ्य, पंजाब नेशनल बैंक का डिजिटल वॉलेट 1 मई से काम नहीं करेगा। पीएनबी के वो सभी ग्राहक जो इस किट्टी वॉलेट का इस्तेमाल करते थे वो अब IMPS के जरिए वॉलेट का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। पीएनबी ने कहा कि यूजर्स वॉलेट में जीरो बैलेंस होने पर ही वॉलेट अकाउंट बंद किया जाएगा। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना फैलने से रोकें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।